जुमे के दिन खुतबे का वक्त होता है और लोग वज़ू खाने पे भीड़ लगाते हैं। गुस्ल फ़र्द नहीं होगा, कपड़े चेंज करके नमाज हो जाएगी। लिहाजा ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हज़रत मारूफ़ रज़ा ख़ान साहब हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं और हज़रत से कल मुलाकात हुई थी यहाँ, और मौला का बहुत आसान रहा हम पर कि हम सोचते थे कि कभी हल्द्वानी तशरीफ़ लेके जाएंगे, हज़रत से मुलाकात करेंगे, लेकिन ये हमारी खुश नसीबी है कि हज़रत कल यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी अचानक से ही हुई मुलाकात हो गई। और सुबह जब नमाज के बाद हम नमाज़ पढ़ के साथ निकले तो यूँ ही बात होते होते ज़िक्र हुआ कि चलिए ठीक है, दरगाह आला हज़रत ज़ियारत करने चलेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाकर, और बहुत अच्छे से हमारी ज़ियारत हो गई। हमने वहाँ सलातो सलाम पेश करा दरगाह पर, बहुत सुकून से हमने वहाँ पर ज़ियारत करी और व्लॉग भी हमने वहाँ जाकर के शूट किया। तो हज़रत का अब जाने का वक्त हो गया है और हमने सोचा क्यों ना जिस तरह के कंटेंट हज़रत बनाते हैं, सवाल जवाब पूछते हैं इस्लाम से रिलेटेड, आज हम इनसे सवालात करें। तो इजाज़त है हज़रत? मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं कि कपड़ों पे छींट आ जाती हैं, तो उन लोगों का कहना होता है कि क्या नापाक हो जाते हैं छींट आने से, या पेशाब कर लेते हैं, पेशाब करने के बाद छींट वगैरह आ गई तो गुस्ल दोबारा करना पड़ेगा, या उसका अगर गुस्ल होगा तो वही गुस्ल आगे कंटिन्यू रहेगा? आपने सवाल अच्छा किया और इस चीज़ की आवाम को ज़रूरत है। और बहुत लोग ऐसा करते हैं अक्सर कि बोलते हैं कि हमने पेशाब कर लिया था और पानी नहीं था हमारे पास इस्तंजे के लिए, और हम नापाक हो गए। वो सोचते हैं कि हम पे गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। तो देखिए, बता देना चाहता हूँ मैं इस पर, सबसे पहली चीज़, पेशाब करने से बिना इस्तंजा नहीं किया और पेशाब कर लिया तो गुस्ल हम पे फ़र्ज़ नहीं होता है। गुस्ल फ़र्ज़ कुछ ही चीज़ों से होता है, चंद चीज़ों से। जैसे सबसे मेन चीज़ तो यह है कि हम बिस्तरी से गुस्ल फ़र्ज़ होता है, हम बिस्तरी करने से गुस्ल फ़र्ज़ हो, नजास। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि एहतलाम जो हो जाता है, जो नाइट फाउल बोलते हैं नौजवानों का, वो जो होता है इससे होता है। और औरतों का जो होता है, जो हैज़ पीरियड्स का वक्त जो होता है, मेंस्ट्रुएशन, तो उसमें गुस्ल फ़र्ज़ होता है। ये चीज़ें हैं। पेशाब करने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। भले ही बिस्तर में भी अगर पेशाब निकल गया ना बंदे का, तब भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। गुस्ल सिर्फ वो जगह जहाँ पे पेशाब लगा है या छींटें आई हैं, उस जगह का धोना फ़र्ज़ है। हमें उस जगह को धो के साफ़ कर लेना फ़र्ज़ है। गुस्ल पूरा हम पे फ़र्ज़ नहीं हुआ। गुस्ल फ़र्ज़ उन्हीं चीज़ों से होता है जो मैंने अभी बताया था। और हाँ, पेशाब वगैरह अगर कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नमाज भी अगर पढ़ ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भूल गया, इस्तंजा नहीं किया, पेशाब अगर कर लिया, और अगर जैसे हमने कहीं रास्ते में पेशाब कर लिया और पेशाब करने के बाद में घर जाके हम इस्तंजा कर लें, और हमें शक ये हुआ हमारे कतरे, पेशाब के कतरे हमारे अंडरवेयर पे, नेकर पे या पजामे पे लग गए थे, तो उस चीज़ को चेंज कर ले, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, कपड़े चेंज करके नमाज हो जाएगी। लिहाजा ये। इसी ताल्लुक़ से मेरे जहन में एक सवाल और आया है। वो सवाल ये है कि गुस्ल के दौरान जो हम वज़ू करते हैं, क्या वो वज़ू से हम नमाज भी अदा कर सकते हैं, या नमाज के लिए हमें अलग से वज़ू करना होगा? अच्छा सवाल किया आपने कादिर भाई। इस तरीके के सवालात अपनी वीडियो के अंदर अपने चैनल पे, मारूफ़ रज़ा ख़ान चैनल जो है हमारा, उसमें मैं कर चुका हूँ। आपने भी पूछ लिया, अच्छी बात है। कुछ वहाँ से तो कुछ लोगों ने सीखा, कुछ आपके चैनल के माध्यम से सीखेंगे जो नहीं जानते हैं। लिहाजा अच्छा सवाल किया आपने। आपने पूछा कि जो गुस्ल हम करते हैं तो उसके वज़ू से ही नमाज होगी या नहीं होगी। देखिए, वज़ू जो हम करते हैं, वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ रखे गए हैं। फ़राइज़ का मतलब जो होता है जो ज़रूरी है। असल में वज़ू, नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है। अब वज़ू के लिए 4 फ़राइज़ रखे गए हैं। क्या ज़रूरी हैं? वज़ू में इतने हाथ धोना फ़र्ज़ रखा गया है। सबसे पहला फ़र्ज़ जो है वज़ू का, वो चेहरा धोना है। खुला सामने रहता है, चेहरा धोना ज़रूरी है। धूल मिट्टी लग रही है, चेहरे पे धूल उड़ रही है, कुछ भी, सब कुछ लग रहा है, खुला हुआ है, तो ये फ़र्ज़ हो गया, इसको धोना नमाज के लिए ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा फ़र्ज़ जो है वज़ू का, वो कोनियों से हाथ धोना होता है। तो ये भी काम करना, कुछ करना, खुले रहते हैं, इनका भी धोना। ये 2 फ़र्ज़ हो गए। तीसरा फ़र्ज़ जो है चौथा सर का मसा करना, बाल भी खुले रहते हैं, ये इस तरीके से हाथों को तर करके, ये तीसरा फ़र्ज़ ये हो गया। चौथा फ़र्ज़ है वज़ू का, जो हमारे पैर मिट्टी में, धूल में जा रहे हैं, उनको भी धो लेना चाहिए। जितने पैर खुले रहते हैं, जो चीज़ें, जो अज़्व हमारे खुले हुए हैं, इनको धोना फ़र्ज़ रखा गया वज़ू के अंदर। अच्छा, अब आ गए गुस्ल की बात जो है।
और गुस्ल का सबसे मेन देखा जाए तो गुस्ल में 3 फ़राइज़ होते हैं, लेकिन वो तीनों का निचोड़ निकाला जाए तो वो एक ही फ़र्ज़ हुआ। क्या मतलब उसका? भीग जाना। तो गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ होते हैं। मेन तो खुद गुस्ल में ये होता है कि कोई भी जगह कदबाल के बराबर सूखी अगर रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। अब यही समझ ले इंसान, अगर उसने कुल्ली नहीं करी गरारे के साथ तो अंदर सूखा रह गया। अगर उसने नाक में पानी नहीं चढ़ाया तो नाक के अंदर सूखा रह गया। इसी तरह से 3 फ़राइज़ होते हैं गुस्ल के। गरारे के साथ कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना और इतना नहाना, इस तरह से पानी बहाना जो बाल के बराबर भी जिस्म पे कोई जगह सूखी न रह जाए। अब ये सारे काम हो गए। अब हमने वज़ू भी कर लिया और हमने गुस्ल भी कर लिया। अब हमारा कंप्लीट है पूरा। तो अब हमें ज़रूरत नहीं है हम दोबारा वज़ू करेंगे। और अगर वज़ू के ऊपर से वज़ू कर लिया जाए तो बेहतर है, अच्छी बात है, वज़ू के ऊपर से वज़ू कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि जुमे के दिन अक्सर देखा है हमने, जुमे के दिन खुतबे का वक्त होता है और लोग वज़ू खाने पे भीड़ लगाते हैं। खुतबा होता है, वज़ू करने में लगे रहते हैं, जबकि उनमें से वो लोग होते हैं जो गुस्ल करके घर से आए होते हैं और उधर सुन्नतों का वक्त होता है, सुन्नतें भी छोड़ देते हैं। खुतबा होता है, खुतबा छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ लगे पड़े हैं वज़ू खाने पे भीड़ लगा के वज़ू करने के लिए। तो इसमें ऐसे मौके पर वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। आप वज़ू करके आए, गुस्ल करके आए हैं आप घर से और आपने वज़ू भी किया था, मुकम्मल तरीके से साफ़ फ्रेश होके आए हैं आप डायरेक्ट नमाज़ पढ़ सकते हैं आके। बिल्कुल, तो इस चीज़ पे ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आपका। जी शुक्रिया, कोई बात नहीं।